नमस्कार, मैं किरण बाला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधुड़ू में इंचार्ज प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे विद्यालय में बालिका दिवस का आयोजन हो रहा है। परिवर्तन आदर्श विद्यालय परियोजना रिलैक्सो और हमारे विद्यालय दोनों साथ मिलकर के बालिका दिवस का आयोजन कर रहे हैं। और आज के दिन हमारे विद्यालय की जो बालिकाएँ हैं वो एक दिन का प्रधान बनने का भी एक्ट कर रही हैं और अपनी इस माध्यम से वो अपनी बात को रखना चाहते हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी बालिकाओं को जो फेस कर रही हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे गांव में एक सरकारी विद्यालय नहीं है जो कि 10वीं और 12वीं की लड़कियां यहाँ पढ़ सकें, जबकि हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है और हमारे बालक और बालिकाओं दोनों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो सरकार से वो ये बात कहना चाहती है कि कम से कम अगर हो सके तो बालिकाओं के लिए ही एक सरकारी विद्यालय का यहाँ पर निर्माण किया जाए, जिससे कि बच्चों को असुविधा ना हो और आने वाली पीढ़ी उनको हृदय से धन्यवाद करे और युगों युगों तक बच्चे याद रखें कि किसी ने हमारे लिए एक सरकारी विद्यालय की व्यवस्था की थी। धन्यवाद। आज 24 जनवरी है और आप सभी को पता होगा कि 24 जनवरी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालिका दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों हुई और बालक दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों नहीं हुई, ये सभी को पता होगा कि बालिकाओं को अभी भी हमारे देश में थोड़ा हीन भावनाओं से देखा जाता है। हालांकि पहले से काफ़ी अब सुधार हो चुका है और अब बालिकाओं को बहुत सारे राइट्स भी हैं और इसी उपलक्ष्य में परिवर्तन आदर्श विद्यालय परियोजना रिलैक्सो और राजकीय जूनियर हाई स्कूल सीधुड़ू प्राथमिक विद्यालय सीधुड़ू हम सभी लोग मिलकर के एक छोटा सा बालिका दिवस का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं। तेरी मम्मी नहीं आई, जिसकी अंशु कहाँ है? शुरुआत में क्यों नहीं आई? मैंने फोन कर आप लोगों के सामने और अभी आपके सामने हमारी एक बच्ची हमारे विद्यालय की एक दिन का प्रधान बनने का एक्ट भी करेगी और आप देखेंगे कि अगर एक दिन का प्रधान उसे बना दिया जाए गांव में तो वो क्या करेगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हंसिपाई, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में बालिका दिवस मनाया गया और मैं उसमें एक दिन की प्रधान बनी और मैंने अब अपने स्कूल के स्टूडेंट से पूछा कि आपकी क्या मांग है। उन्होंने सबने कहा कि हमारा स्कूल 12वीं तक के बने और मैं चाहती हूँ कि हमारा स्कूल 12वीं तक के ज़रूर बने। मैं अपने गांव के प्रधान से भी बोलूँगी कि हमारा स्कूल 12वीं तक के ज़रूर बनाएं। धन्यवाद। हो सकता है आप इस स्कूल को आगे बढ़ा सको। मुझे भी कुछ पता नहीं था, मैंने हाँ कर दी और मैं इंचार्ज बन गई। लेकिन जब मैं इंचार्ज बनी और मैंने जब कोशिश प्रयास किए तो मुझे ये पता चला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में केवल साइन और मोहर है और ये सब जैसे प्रधान जी ने बताया प्रधान जी के हाथ में है, आप अभिभावकों के हाथ में है, जनता के हाथ में। आप लोग अपना प्रयास करेंगे, जनता प्रयास करेंगे, प्रधान जी प्रयास करेंगे तो ये सफलता प्राप्त होगी। मेरी जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि मैं इन बच्चों की खुशी के लिए हमेशा कुछ करती आई हूँ और हमेशा करूँगी। और मुझे आज यही कहना है, प्रधान जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि आज तक उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि बालिका दिवस पर उन्होंने हमें ये वचन दिया है कि अब वो प्रयास करेंगे और इस विद्यालय को 12th तक बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आपके संज्ञान में एक बात और डालना चाहूँगी प्रधान जी, हमारे पड़ोस में पीरपुर गाँव है, बहुत छोटा गाँव है, सीधुड़ू से काफ़ी छोटा गांव है, लेकिन वहाँ पर वो जो गवर्नमेंट स्कूल है वो एक तरह का बन चुका है और हमारे बच्चे भी वहाँ जाते हैं। तो ये बहुत दुखद है कि हमसे छोटे गांव में एक सरकारी विद्यालय वहाँ पे चल रहा है और बच्चों ने कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछा और मैं इसके लिए एक मीटिंग भी आयोजित करना चाह रही थी कि मैं आगे ये पूछूँ जनता को बिठा करके भी आगे प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्यों नहीं चाहते हम लोग, क्यों नहीं चाहती जनता कि उनके बच्चों के लिए भी उनके गाँव में इंटर तक का सरकारी स्कूल बन सके, खासतौर पर विकास के लिए। और प्रधान जी के लिए और जोर से ताली बजाइए। प्रधान जी ने वचन दिया और हम सब प्रधान जी के साथ हैं। प्रधान जी थैंक यू सो मच। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आज का कार्यक्रम देखें और बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। कोई बताएगा क्यों मनाया जाता है बालिका दिवस? अभी 11 अक्टूबर को नहीं मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस। मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस
बालिकाओं को जितने भी उम्र सब टीचर और प्रधानाचार्य और बच्चों को सबको बच्चों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। आज बालिका दिवस है। मुझे खुशी हार्दिक खुशी है कि मैं यहाँ पे मुझे बुलाई गई है। मैं भूतपूर्व प्रधान कौशल सैन्य रह चुकी हूँ और अब ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, महिला ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और मैं चाहती हूँ, मुझे आज हार्दिक खुशी हुई है कि इन बच्चों के बीच में मैं आती जाती हूँ। वैसे प्रोग्राम में मुझे मैडम बुलाती हैं, हिरन मैडम जो हमारे यहाँ की प्रिंसिपल है। मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करती हूँ और उन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन कर रखा है। पर उन्होंने पहले भी बहुत कोशिश की है कि यहाँ पे ये कन्या इंटर कॉलेज होना चाहिए। और मैं भी ये चाहती हूँ कि यहाँ पे आर्य इंटर कॉलेज कन्या को लिए आर्य इंटर कॉलेज होना चाहिए। और मैं सरकार से यही निवेदन चाहती हूँ, आज बालिका दिवस पे अगर कोई हमें गिफ्ट देना चाहता है, देश, गांव, सरकार और जितने भी हमारे वीआईपी हैं, ऑफिसर हैं, जितने भी हैं, आज जो है महिला प्रधान का देश है और इसमें लड़कियां सशक्तिकरण महिला सब कुछ वो हैं। पर हमारा गांव आज भी पिछड़ी उसमें है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बालिकाओं के लिए एक आर्य कन्या इंटर कॉलेज होना चाहिए। और मैं बार बार निवेदन करती हूँ ऑफिसरों से, सरकार से भी, और अपने गांव के जो जितने भी प्रधान हैं, भूतपूर्व प्रधान हैं, मेंबर हैं, जिनसे भी वे भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। इसके लिए धन्यवाद। सिर्फ काम समझो। अगर आपने समझ लिया ऐसी ही पढ़ाई है, अगर आप पढ़ाई को लेकर करोगे तो भविष्य में कुछ नहीं बन पाएंगे। नंबर लाना, पास होना अलग अलग नहीं है। नंबर जितने अच्छे होंगे उतना ही आपका पद बड़ा होगा। अगर पास तो आदमी इंटरेस्ट हो ही जाता है। जितने नंबर बढ़िया होंगे उतना ऊपर आपको सफलता अच्छी मिलेगी। ऐसी मेहनत गाँव की जितने पब्लिक सर्विस में आप जाओगे, जितने लोगों की समस्या सुनोगे, उस पर काम करोगे, उतने ही आपके काम किसी भी पद पर काम करोगे। आप जिला पंचायत हो, मेंबर हो, कुछ भी बन सकते हो अगर आपका लोगों के बीच में कार्य करने की क्षमता है, अन्यथा कुछ भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, मेहनत करो, अपने पढ़ाई ध्यान करो, उसके बाद में धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और आप क्या करते हैं? ऐसा बालिका शिक्षा के लिए सबसे पहले तो आप बच्चे अपने पड़ोसी को समझा सकते हो कि जो घर में लड़की है वो माँ बाप से पढ़ना नहीं चाहती। अगर लगता है कि तुम उसको समझा नहीं पा रहे, तुम अपने जो जिम्मेदारों के ऊपर हो, वही लड़की पढ़ना चाहते तो पढ़ाने नहीं चाह रहे, आप भी फोर्स करो, हम भी फोर्स करेंगे। हो सकता है उसका कहीं मन बदला, माँ बाप का उसे आगे पढ़ाने के इच्छुक हो जाओ। दूसरा भाई, अब हम इसमें कोशिश करेंगे, हमने कोशिश भी नहीं की इस स्कूल को इंटर या हाई स्कूल के लिए हमने कोई एक चिट्ठी तक नहीं की। ये आपको खुले मन से कह रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसमें चिट्ठी दूंगा, इसमें करा भी दूंगा, अपने कार्यकाल में करा। थैंक यू सो मच। मैं इस विषय में ये बताना चाहूँगी कि पिछले 5 सालों से मुझे यहाँ पे इंचार्ज बनाया जा रहा था, लेकिन मैं मना करती आ रही थी। फिर मेरे 2 साल पहले